हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 1 एवं 2 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीजें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब। तो बच्चों, आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बापू की पाती, जिसमें गांधी जी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को जानते हैं। इसके बाद खुलेगा कहानियों का खजाना और सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है लाल बरसाती। फिर आवाज़ चित्र में हम लोग आवाज़ पहचान कर शब्द ढूंढेंगे। फिर मिलेंगे अपने दोस्त गणित से और जानेंगे संख्याओं के बारे में। फिर खेलेंगे एक खेल जिसका नाम है रास्ता ढूंढो। और अंत में अंग्रेजी में सुनेंगे एक राइम जिसका नाम है रेन रेन गो अवे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई, और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें ये गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी, और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है। तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसन दास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता,
मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी लोग अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर में खत्म हो जाएगा। पर घर पर मस्ती और पढ़ाई तो जारी रहनी चाहिए, है ना? तो घर पर मस्ती और पढ़ाई अपने परिवार वालों के साथ करिए, बहुत मजा आएगा। तो चलिए आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी और फिर कुछ अक्षरों के खेल खेलेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? ओ बिट्टू की काकी, बिट्टू कहाँ गई? आप आ गए बाजार से? बिट्टू आम के बगीचे में गई हुई है। अरे देखो मैं उसके लिए क्या लाया हूँ। क्या? अरे वाह, रेनकोट। इसे देखकर तो बिट्टू आज बहुत खुश हो जाएगी। काकी, ओ काकी, मेरे जल्दी से कपड़े देना। बारिश में मैं पूरी तरीके से भीग गई हूँ। ओहो, अभी आई बिटिया, ये लो कपड़े, बदल कर जल्दी से आ जाओ। और हाँ, काका आ गए क्या बाजार से? अरे हाँ बिट्टू बिटिया, मैं बाजार से आ भी गया और तुम्हारे लिए देखो कुछ ले करके भी आया हूँ। जल्दी आओ। क्या लाए हैं काका? ये देखो सही समय पर तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह, रेनकोट। इसे पहनकर मैं बारिश में बाहर निकलूंगी तो अब नहीं भीगूंगी। अरे बिट्टू, छाता तो था, तुम लेकर ही नहीं जाती। काकी, छाता आगे करो तो पीछे से भीग जाते हैं और पीछे करो तो आगे से। हाँ, ये तो है बिट्टू। बिट्टू, आज मैं तुम्हें इससे जुड़ी हुई कहानी सुनाने वाला हूँ। सुनोगी? हाँ हाँ काका, सुनाइए। नेकी और वो भी पूछ पूछ। तो सुनिए मेरी बिट्टू रानी, हाजिर है आज की कहानी। कहानी का नाम है लाल बरसाती।
लाल बरसाती। लेखन किरण कस्तूरिया। चित्रांकन जैनब तांबावाला। अनुवाद आरती स्मिथ। प्रकाशन प्रथम बुक्स। रविवार के दिन माँ बाबा ने मनु को एक लाल रंग की बरसाती खरीद कर दी। माँ, क्या मैं इसे अभी पहन सकता हूं? नहीं बेटे, केवल तभी जब बारिश होगी, और अभी तो आसमान साफ है। सोमवार धूप से भरा चमकीला दिन था। माँ, क्या आज बारिश होगी? मनु ने पूछा। नहीं मनु, आज नहीं। आज बरसाती मत पहनना, नहीं तो तुम अजीब लगोगे, माँ बोली। मंगलवार को आसमान नीला था। माँ, कब होगी पूरी मेरे मन की बात? मनु ने पूछा। आज नहीं बेटा, आज तो आसमान में सिर्फ एक नन्हा सफेद बादल है, माँ बोली। बुधवार को बहुत गर्मी थी। माँ, बारिश क्यों नहीं हो रही? मनु ने पूछा। बेटे, मुझे लगता है बारिश जल्दी होगी, शायद आज दोपहर तक हो जाए, माँ बोली। गुरुवार को मनु पिकनिक पर गया। माँ, अगर बारिश हुई तो क्या मैं अपने साथ बरसाती ले जाऊं? मनु ने पूछा। नहीं प्यारे बेटे, आज बारिश नहीं होगी। नन्हे सफेद बादल आसमान में बहुत ऊंचाई पर है, माँ बोली। शुक्रवार को घटा थी। माँ, आज जरूर बारिश होगी, है ना? मनु जोर से बोला। हाँ, हो सकती है मेरे प्यारे बेटे। आज आसमान में कुछ काले बादल नीचे उतर आए हैं। शनिवार को बिजली के जोर जोर से कड़कने की आवाज हुई। माँ, क्या यह बिजली के कड़कने की आवाज है? क्या अभी बारिश होगी? मनु ने पूछा। और फिर सच में बारिश होने लगी। अरे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। मनु ने गाना गाया और बाहर भागा। मनु, तुम अपनी बरसाती भूल गए, माँ उसके पीछे दौड़ती हुई बोली। काका, आपने तो मजेदार कहानी सुनाई, क्यों काकी? हाँ, बिट्टू के काका का कहानियों का खजाना कभी खाली नहीं होता। उनके पास हर मौके की कहानी है। बिट्टू की काकी कहानी सुनी ही है, तो ये भी बताओ कि कहानी में कौन कौन था? कहानी में है मनु, मनु की माँ, बरसाती कोट की तो बात ही हो रही है, बादल भैया भी हैं इस कहानी में, जो बहुत इंतजार कराते हैं। वाह काकी, कितने अच्छे से बताया आपने। अब बिट्टू तुम बताओ, मनु किस दिन पिकनिक पर गया? काकी, वह दिन था हाँ, याद आया, गुरुवार। बहुत खूब बिटिया। काका, अब आपकी बारी है उत्तर देने की। हाँ, बिटिया पूछो। अच्छा, यह बताइए, माँ मनु के पीछे दौड़ती हुई क्या बोली? अरे ये तो आसान है। माँ बोली, बेटा तुम बरसाती पहनना भूल गए हो। बहुत बढ़िया काका। तो बच्चों, आपने भी कहानी सुनी, समझी, तो आप भी कुछ सवालों के जवाब सोचिए और घर पर किसी को बताइए। तो पहला प्रश्न है, माँ ने मनु को किस दिन और क्या खरीद कर दिया? दूसरा प्रश्न है, मनु बरसाती पहनना क्यों भूल गया? तीसरा प्रश्न है, बारिश से बचने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं? ये तो हुई कहानी पर बातचीत, लेकिन बिट्टू के काका, आज आप कौन से पकवान बनाने की विधि बताने वाले हैं? बिट्टू की काकी, आज पहले खेल, बाद में विधि। ठीक है, तो कौन सा खेल? खेल का नाम है आवाज चित्र। ठीक है काका, तो शुरू कीजिए। आइए तो खेल शुरू करते हैं। आवाज चित्र। इस खेल में हमें क्या करना है?
जी हाँ, आप तो इसे पहले भी खेल चुके हैं। इस खेल में हमें आवाज सुनना है और उसके बाद उसका चित्र पहचानना है। तो आइए खेल शुरू करते हैं। मटका। मटका। कहाँ है मटका? अरे ये रहा मटका। एकदम सही है। औरत। औरत। हाँ, ये है औरत। एकदम सही है। बकरी। बकरी। बकरी तो ये है। एकदम सही है। आम। आम। आम कहाँ है? ये तो नहीं है। यहाँ भी नहीं है। अरे ये है आम। एकदम सही है। कुआं। कुआं। ये तो साफ दिखाई दे रहा है। ये है कुआं। एकदम सही है। कुली। कुली। अच्छा, कुली जो सामान उठाता है। कुली यहाँ है क्या? पिछली बार नीचे था, नीचे वाले हिस्से में। ये है कुली। एकदम सही है। आइसक्रीम। आइसक्रीम। आइसक्रीम कहाँ है? अरे ये रही आइसक्रीम। एकदम सही है। टी स्टॉल। टी स्टॉल। ये है। अरे कोई बात नहीं, चलो फिर से कोशिश करते हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर ये है। एकदम सही है। पेपर स्टॉल। तो ये पेपर स्टॉल है। एकदम सही है। पुलिस। पुलिस। पुलिस की वर्दी कहाँ पर है? उसी से तो पहचान पाते हैं कि वो पुलिस है। अरे ये है पुलिस। एकदम सही है। पतंग। पतंग। इसमें तो पतंग कहीं दिख ही नहीं रही। ओहो, ये रही पतंग। एकदम सही है। हाँ, थोड़ा और चाहिए। चटाई। चटाई। ये आंटी जी जिस पर बैठी हैं, ये है चटाई। एकदम सही है। दिल। दिल। अब दिल कहाँ है? दिल तो इंसान के अंदर होता है। अच्छा, इस लड़की की फ्रॉक पर भी दिल है। एकदम सही है। बैग। बैग। बैग कहाँ है? बैग 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 बैग। ये है बैग। एकदम सही है। बैडमिंटन। बैडमिंटन। बैडमिंटन तो ये है। एकदम सही है। किताब। किताब। किताब कहाँ है? इस जंगल में तो किताब मिलेगी कैसे? ओह, ये है किताब। एकदम सही है। टोपी। टोपी। ये है टोपी जो जन्मदिन पर लगाई जाती है। एकदम सही है। चश्मा। चश्मा। ये है चश्मा। एकदम सही है। हाँ, थोड़ा सा और। बैग। यही होगा बैग। एकदम सही है। पेंसिल। पेंसिल। पेंसिल 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 पेंसिल। कहाँ है पेंसिल? नहीं नहीं। ओह, ये है पेंसिल। एकदम सही है। कैलेंडर। कैलेंडर। कैलेंडर कहाँ है? हाँ, ये कैलेंडर है। एकदम सही है। अंगीठी। अंगीठी। अरे यही सब लोग तो अंगीठी पर ही ताप रहे हैं। एकदम सही है। केतली। केतली। ये है। एकदम सही है। गुब्बारा। गुब्बारा कहाँ है? हाँ, ये है गुब्बारा। एकदम सही है। मटका। मटका। थोड़ा और। ये है मटका। एकदम सही है। मुझे मिले हैं 260 गुण। अरे वाह, ये खेल तो मजेदार था और मैंने अंक भी बहुत सारे पाए हैं।
क्यों बिट्टू और बिट्टू की काकी, कैसा लगा ये खेल? भाई खेल तो बहुत बढ़िया था। हाँ काका, बहुत बहुत मजा आया। इस मजे के बाद अब एक पकवान की विधि और हो जाए। हाँ बिट्टू की काकी, जरूर। तो पेश है आज के पकवान की विधि। खिचड़ी। खिचड़ी बंगाल में, खिचड़ी आसाम में, खिचड़ी गुजरात में, किसुरी सिलहेटी में, वेन पोंगल तमिलनाडु में, खेचड़ी उड़ीसा में। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से पहचाने जाने वाली खिचड़ी का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। रसोई के व्यंजन बनाने की विधियों में समय के साथ बदलाव आते गए, लेकिन इतने सालों से बनी आ रही खिचड़ी को बनाने की विधि में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आए हैं। खिचड़ी बनाने के लिए सामग्री: चावल 2 कटोरी, मूंग दाल 1 कटोरी। मूंग दाल की जगह मसूर दाल, छिलके वाली मूंग दाल या कोई भी और दाल इस्तेमाल की जा सकती है। घी या तेल, जीरा, पानी, नमक और हल्दी। चलिए अब बनाते हैं खिचड़ी। 2 कटोरी चावल और 1 कटोरी मूंग दाल एक साथ धो लें। ध्यान रखें कि उसमें से सारा पानी बह जाए। एक बर्तन में घी गरम करें और जीरा डालकर तड़का लगाएं। अब इसमें धोए हुए चावल और दाल डालकर कुछ देर भूनें। दूसरी ओर पानी गर्म करने के लिए रख दें। भूनने के बाद चावल वाले बर्तन में गर्म पानी डालें। उसमें थोड़ी हल्दी और स्वाद अनुसार नमक मिला लें। खिचड़ी पकने के लिए बर्तन को ढक दें। खिचड़ी कुकर में भी बनाई जा सकती है। बच्चों के लिए खिचड़ी परिपूर्ण आहार है। बच्चों को इससे बढ़ने में आवश्यक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा यानी फैट मिलते हैं। सालों से बनाई जाने वाली यह पोषक खिचड़ी आप कब बना रहे हैं? अरे वाह, इसे देखकर तो अब खिचड़ी खाने का मन हो आया। खिचड़ी तो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। आज ही बन जाएगी रात में। लेकिन बनाऊंगा मैं। क्यों? मेरे हाथ की खिचड़ी आपको पसंद नहीं है क्या? अरे नहीं, जरा मुझे भी अपनी कला का प्रदर्शन तो करने दो। हाँ काकी, ये तो काका ठीक ही कह रहे हैं। तो तय हुआ आज रात की खिचड़ी काका के नाम। लेकिन बनाने से पहले बिट्टू जरा ये तो बताओ, हमें खिचड़ी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? काकी, जब काका बनाएंगे तब बताऊंगी ना। तो दर्शकों, खिचड़ी बनाने के लिए जो सामान चाहिए उसकी लिस्ट बिट्टू बता रही है। आप लोग कॉपी पेन उठाकर जल्दी से लिख डालिए। हाँ, तो बिट्टू शुरू करो। ठीक है काकी। तो खिचड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए चावल, मूंग, मसूर या कोई भी दाल, पानी, नमक और हल्दी। फिर चाहिए घी या तेल और जीरा। बहुत बढ़िया बिट्टू, तुम्हें तो सारी चीजें याद है। काका, अब एक आखिरी खेल और फिर हम बनाएंगे खिचड़ी। अब खेल तुम्हारी काकी खिलवाएंगी। अच्छी बात है, तो मैं शुरू करती हूँ खेल। पर करना क्या है खेल में काकी? खेल बस इतना है कि मैं जो 4 लाइनें बोलूंगी उसे आप दोनों को उसी तरह से जल्दी जल्दी पढ़ना है। अरे वाह, तब तो मजा आएगा। एक दादा का किचन है, बनता रोज उसमें चिकन है, चिकन से ही किचन है, किचन से ही चिकन है। अरे काकी,
जरा एक बार और बोलिए, सब चिकन पिकन हो गया। ठीक है, बोलती हूँ, ध्यान से सुनो। एक दादा का किचन है, बनता रोज उसमें चिकन है, चिकन से ही किचन है, किचन से ही चिकन है। बिट्टू के काका, पहली कोशिश आप कीजिए। ठीक है बिट्टू की काकी, थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोशिश करता हूँ। एक दादा का किचन है, किचन से ही चिकन है। अरे नहीं काका, इसकी दूसरी लाइन है जिसमें बनता रोज चिकन है। हाँ बिट्टू, तो हो गया। देखो, एक दादा का किचन है जिसमें बनता रोज चिकन है, चिकन से ही किचन है और किचन से ही चिकन है। बहुत बढ़िया काका। अब बिट्टू के काका, आप 3 बारी से जल्दी जल्दी बोलिए। अरे बिट्टू की काकी, ये काम बहुत मुश्किल है। ठीक है बिट्टू, पहले तुम बोलो। ठीक है काका, कोशिश करती हूँ। एक दादा का किचन है जिसमें बनता रोज चिकन है, चिकन से ही किचन है और किचन से ही चिकन है। दूसरी बार, एक दादा का किचन है जिसमें बनता रोज चिकन है, चिकन से ही किचन है, किचन से ही चिकन है। एक दादा का किचन है, बनता रोज चिकन है, चिकन से ही किचन है, किचन से ही चिकन है। एक दादा का किचन है, बनता रोज चिकन है, चिकन से ही किचन है, किचन से ही चिकन है। अब बिट्टू के काका, आपकी बारी। हाँ, अब इसे कई बार बोला जा चुका है, बच्चे लोग बोर हो जाएंगे, मैं कल सुना दूंगा। काका, हम रात में साथ में बोलेंगे इसे फिर। हाँ बिट्टू, ये ठीक रहेगा। ठीक है तो, लेकिन बच्चों, आपके आसपास भी ऐसे वाक्य जरूर होंगे जिन्हें जल्दी जल्दी बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। जरा आप अपने दोस्तों के साथ यह खेल खेलिए, आपको खूब मजा आएगा। दोस्तों, क्या आपको रात में चांद सितारे देखना पसंद है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि पृथ्वी जैसे और कितने ग्रह हैं? वहाँ कौन रहता होगा? उन्हें हमारी पृथ्वी पर आना होगा तो वह कैसे आएंगे? अगर वह हमारी पृथ्वी पर आएंगे तो अंतरिक्ष यान से आएंगे। अंतरिक्ष यान को अंग्रेजी में स्पेसशिप कहते हैं। आज का हमारा खेल इसी स्पेसशिप से जुड़ा हुआ है ना मजेदार? क्या आप अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हैं? तो चलिए देखते हैं आज का हमारा खेल। हमारे खेल का नाम है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ना या उड़ान लेना। तो चलिए तैयार हो जाइए अपने अंतरिक्ष यान में उड़ने के लिए। खेल की शुरुआत में ही हमें बताया गया है कि यह खेल कैसे खेलना है। इसे पढ़ लेते हैं। पहला, हमें स्पेसशिप की मीनार को दूसरे लॉन्च पैड पर लगाना है, वो भी सही क्रम में। दूसरा, हमें कुछ और नियमों को भी ध्यान में रखना होगा, जैसे हम एक बार में एक ही स्पेसशिप हिला सकते हैं। हम छोटी स्पेसशिप के ऊपर बड़ी स्पेसशिप नहीं रख सकते। खेल की शुरुआत में हमें 3 स्पेसशिप दिए जाएंगे, नीला, लाल और पीला। इस नीले स्पेसशिप को यहाँ रखते हैं और लाल वाले को तीसरी जगह पर रखते हैं। अब लाल स्पेसशिप के ऊपर नीले स्पेसशिप को रखते हैं। अब पीले वाले स्पेसशिप को दूसरे लॉन्च पैड पर रखते हैं। नीले स्पेसशिप को पहले वाली जगह पर रखते हैं। अब लाल स्पेसशिप को पीले के ऊपर रखते हैं और नीले स्पेसशिप को लाल के ऊपर रखेंगे। वाह, देखा, हमने कर दिखाया और ये उड़े हमारे स्पेसशिप। अरे, इस एलियन का डांस तो देखो, कितना मजेदार है ना। हमें 3 स्टार मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4 स्पेसशिप दिख रहे हैं, हरा, नीला, लाल और पीला। सबसे छोटे वाले हरे स्पेसशिप को दूसरे लॉन्च पैड पर रखते हैं। अब नीले वाले को
तीसरे लॉन्च पैड पर रखते हैं और हरे वाले को नीले स्पेसशिप के ऊपर रखते हैं। लाल वाले को बीच में रखकर हरे वाले स्पेसशिप के ऊपर रखते हैं। अब लाल के ऊपर नीले और हरे स्पेसशिप को रखते हैं। अब सबसे बड़े यानी पीले स्पेसशिप को तीसरे लॉन्च पैड पर रखते हैं। अब नीले स्पेसशिप को पीले के ऊपर रखते हैं और हरे के ऊपर रखते हैं। अब लाल को बगल में रखते हुए और बाकी सब को बीच में रखते हैं। अब लाल को पीले के ऊपर रखते हैं। अब हरे को बगल में रखते हैं और नीले को लाल के ऊपर रखते हैं और हरे को सबसे ऊपर रखते हैं। हुर्रे! हमने कर दिखाया। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। तो हम लोगों ने एक कहानी सुनी और फिर कहानी पर बातचीत भी करी। बहुत ही मजेदार कहानी थी, है ना? और उसके बाद आप लोगों ने अक्षरों के खेल भी तो खेले। मतलब आज बहुत मजा आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और गणित सीखते हैं। डरिए मत, गणित उतनी खतरनाक है नहीं जितना हम उसे मान लेते हैं। खेल खेल में अगर गणित को सीखा जाए तो बहुत आसान हो जाती है और बहुत मजा भी आता है। तो चलिए तनिक गणित भी सीखते हैं। हेलो दोस्तों। हेलो विजय। हेलो सीमा। तो आज दोस्तों हम विजय और सीमा के साथ एक मजेदार सा गेम खेलने वाले हैं, क्योंकि हमारा एक सप्ताह समाप्त होने वाला है। तो हम एक मजेदार गेम खेलेंगे आज। मजेदार गेम के लिए हम क्या प्रयोग करने वाले हैं? हम प्रयोग करने वाले हैं ये माचिस का एक बॉक्स, माचिस के बंडल और माचिस की तीलियां। और अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे इनका क्या मतलब है। ये जो एक माचिस की तीली है इसे कहेंगे एक इकाई, और ये बंडल यानी माचिस की 10 तीलियां, 10 तीलियों से बना एक बंडल कहलाएगा एक दहाई। और ऐसा मान लेते हैं कि ये माचिस का बॉक्स एक सैकड़ा है। चलो आओ शुरू करते हैं एक नंबर से। मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 32। तो चलो 32 को कैसे लिखेंगे ये बताओ जरा। देखो 32 लिखने के लिए हमें देखना होगा कि यहाँ पे दहाई और इकाई कितनी है। तो 32 में 3 दहाई है और 2 है इकाई, इसलिए हमें बंडल कितने लगेंगे बच्चों? एक दहाई के लिए एक बंडल है, इसलिए अगर 3 दहाई है तो ये 1, 2 और ये 3 बंडल यानी 3 दहाई। और 2
इकाई है, इसलिए ये 2 माचिस की तीलियां। तो इस तरह ये कितना अंक हो गया? ये हो गया 32। विजय, क्या आप ये बॉल और ये जो 2 आपके पास कटोरे हैं, इनसे कुछ तीलियां निकाल के टेबल पे डालेंगे? टेबल पर ऐसे डालिएगा जैसे आवाज आए तेज, ठीक है? और फिर हम देखेंगे कि आपने कौन सा नंबर डाला हुआ है। तो शुरू करो विजय। तो विजय ने 2 बंडल यानी कि 20 और 2 तीलियां, इसका क्या मतलब है? 2 तीलियों का मतलब है 2। तो इस तरह विजय ने कौन सा नंबर डाला है? 22। सही है ना विजय? गुड। तो आज हम यही गेम खेलने वाले हैं। सीमा कुछ बंडल, मैच बॉक्स और तीलियां लेकर टेबल पे डालेगी और विजय बताएगा कि वो कौन सा नंबर है जो सीमा ने डाला है। सीमा, तुम तैयार हो अपने नंबर को लेके? चलो ठीक है, तो अब आपको ये तीलियां नीचे फेंकना है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। ओके, तो सीमा ने अपनी तीलियां और बंडल्स डाल दिए हैं। विजय, थोड़ा ध्यान से देखो, ये कौन से नंबर हैं? कौन सी संख्या है विजय? बच्चों, आप भी दिमाग में रखो कि आखिर ये कौन सा नंबर है। ओके विजय, तुम्हें आंसर मिल गया? ठीक है विजय, अपना नंबर बताओ। विजय का जवाब है 5 और 3, 53। क्या ये सही है सीमा? वेरी गुड, मतलब विजय ने बिल्कुल सही बताया। अब विजय की बारी है। ओके विजय, तो तुमने अपना नंबर ले लिया? चलो, अब तुम तैयार हो इसको टेबल पे फेंकने के लिए? चलो, 1 2 3। ओके, तो विजय ने अपना नंबर फेंक दिया है। बच्चों, आप भी देखो ये कौन सी संख्या बनी है, और सीमा को मत बताना, सीमा खुद सोच के बताएगी। देखो जरा कितने हैं? बॉक्स कितने थे? बॉक्स का मतलब 100 था, बंडल का मतलब था 10 और तीलियां थी 1-1। तो आप गिन सकते हैं। सीमा, आपने अपना आंसर ढूंढ लिया ना? ठीक है, तो विजय तुम जरा ये पूरी टेबल को साफ कर दो। ओके सीमा, अपना जवाब बताइए। 5 3 4। तो सीमा ने बोला है कि 534। बच्चों, आपने भी यही निकाला। विजय, क्या ये सही है? ओके, तो विजय और सीमा ने हमें कितना मजेदार गेम खिलाया ना। थैंक यू विजय, थैंक यू सीमा। बच्चों, आप भी इसी तरह खेल के देखिएगा। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो विजय। अरे वाह, आपके पास तो बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू दिख रहे हैं। तो आज हम लड्डू खाएंगे विजय, है ना साथ में? अच्छा विजय, क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास इस प्लेट में, बिना गिने बताइएगा लेकिन, कितने लड्डू हैं? ओके, अच्छा बताइए कि ये लड्डू 5 से ज्यादा है या कम? क्या लगता है, 5 से कम है क्या? नहीं, अच्छा तो 5 से ज्यादा है। अच्छा बताओ, ये 10 से कम है? नहीं, 10 से भी ज्यादा है। ओके, तो बच्चों विजय बोल रहा है कि इस प्लेट पे 10 से ज्यादा लड्डू हैं। चलो देखते हैं, हम एक एक करके लड्डू गिनते हैं और इस तार में डालते जाते हैं। ठीक है विजय, शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अरे वाह विजय, तुमने तो बिल्कुल सही बताया। इसमें तो 12 लड्डू हैं, मतलब 10 से ज्यादा हैं। चलो, अब एक मेरा है और एक विजय का, बाकी सारे बच्चों में बांट देते हैं। बाय बाय बच्चों, हम फिर मिलेंगे।
हेलो बच्चों, आज हम फिर से रास्ता खोजने वाले हैं। तो शुरू करें। हमारे पास सवाल है 9 घटाव 1, 7 घटाव 3, 8 घटाव 2। शुरुआत करते हैं 9 घटाव 1 से। तो भाई ये चूहे को सही जगह पहुंचाओ, इसको रास्ता दिखाओ। ये पहुंच रहा है 8 के पास, इसका मतलब 9 घटाव 1 8 होता है। अब 7 घटाव 3, चूहा कहाँ जाएगा? देखो ये गया गया गया, कहाँ जाने वाला है ये? अरे ये तो 4 के पास पहुंच रहा है, इसका मतलब है 7 घटाव 3 4 होता है। अब 8 घटाव 2 की बारी है। आप समझ ही गए होंगे चूहा कहाँ पहुंचेगा, तो उसको सही जगह पहुंचाओ। जल्दी से रास्ता बताओ। ये पहुंचा यहाँ से 6 के पास, अर्थात 8 घटाव 2 6 होता है। बढ़ते हैं अगली पहेली पे। 5 घटाव 4, 4 घटाव 2 और 3 घटाव 0। खरगोश को पहुंचाना है। 5 घटाव 4 1 होता है, इसलिए खरगोश 1 के पास पहुंचना चाहिए। जल्दी करो। ये पहुंच रहा है, वेरी गुड। खरगोश ने तेज छलांग लगाई है और खरगोश पहुंच चुका है 1 के पास। अब अगला 4 घटाव 2। 4 घटाव 2 कितना होगा बच्चों? 2 से कम करेंगे तो ये 2 के पास पहुंचेगा, क्योंकि 4 घटाव 2 2 होता है। ये देखो पहुंच गया खरगोश 2 के पास। 3 घटाव 0। 3 घटाव 0 कितना? यहां से देखो ये पहुंच रहा है, ये पहुंच गया 3 के पास, क्योंकि 3 से 0 घटाना है, मतलब कुछ भी नहीं घटाना। अब अगला, अब यहाँ देखिए 9 से 8 घटाने पर 1 प्राप्त होता है, तो बंदर को पहुंचाओ 1 के पास। ये देखो बंदर पहुंच गया ये 1 के पास। अब 8 घटाव 4। 8 घटाव 4 कितना होगा बच्चों? 8 घटाव 4 4 होता है, तो इसे हम 4 के पास पहुंचा देते हैं। जल्दी करो। ये यहाँ से गया, ये पहुंच गया है 4 के पास। और अब अगला 7 घटाव 2। 7 से 2 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, तो ये कहाँ पहुंचना चाहिए? 5 के पास। ये पहुंचा 5 के पास। अब अगला 4 घटाव 2। कहाँ पहुंचेगा ये खरगोश? ये देखो घूम कर सीधा 2 के पास आ रहा है, इसका मतलब 4 घटाव 2 2 होता है। और अब 7 घटाव 1। 7 घटाव 1 कितना? जी हाँ, 7 से 1 जाने पर 6। ये पहुंच गया खरगोश 6 के पास। और अब 3 घटाव 2 करते हैं। 3 से 2 घटाने पर प्राप्त होता है ये 1। इस तरह ये पहुंचेगा 1 के पास। हो गई, सारे रास्ते खोज लिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब बताइए 6 से 3 जाने पर, 5 से 1 जाने पर और 8 से 2 जाने पर पहुंचाओ भाई बंदर को। 6 से 3 घटाने पर कितने? हाँ, ये रहे 3। ये पहुंच गया 3 के पास। अब 5 से 1 घटाने पर, 5 से 1 घटाने पर प्राप्त होता है 4। मतलब ये ऊपर जाएगा, यहाँ से मुड़ के बहुत ही कठिन रास्ता था। ये पहुंच गया 4 के पास। और अब अगला 8 घटाव 2 कितना होगा बच्चों बताओ? 8 घटाव 2 होता है 6। ये पहुंचेगा 6 के पास। तो अब अगला रास्ता खोजेंगे। यहाँ देखिए ये रहा 9 घटाव 8, 7 घटाव 3, 5 घटाव 2। 9 घटाव 8 कितना होता है? हाँ, ये होता है 1। हमने अभी हल किया था, तो इसे 1 के पास पहुंचना चाहिए। ये पहुंचा 1 के पास। अब 7 घटाव 3। 7 से 3 जाने पर देखो आपकी उंगलियों में कितने बचे? 4। ये पहुंचना चाहिए 4 के पास। और अब अगला 5 घटाव 2। अरे भाई ये तो तेजी से भाग रहा है, लगता है इसको रास्ता मिल गया। थोड़ा सोच रहा है अब कहाँ जाना चाहिए। हाँ, ये 3 के पास। इस तरह 5 घटाव 2 3 होता है। वेरी गुड दोस्तों, हमने सारे रास्ते खोज लिए हैं। हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं घटाव के आसान सवाल। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमें
घटाव के कौन कौन से सवाल दिए गए हैं। दिए गए स्थान में घटाव के उत्तर को भरें। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले सवाल है 9 घटाव 6। तो इसे हम अपनी उंगलियों की मदद से हल कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी 9 उंगलियां गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से 6 कम कर दीजिए और बताइए कि आपके पास कितना बचे। जी हाँ, हमने 1 2 3 4 5 6 को कम कर दिया और हमारे पास बची फिर 1 2 3 उंगलियां। तो यानी कि 9 घटाव 6, उत्तर में हमारे पास आया 3। अगला सवाल है 7 घटाव 5। तो इसे भी हम अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। जी हाँ, तो फटाफट अपनी उंगलियों पर 7 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें कितने कम करने हैं? जी हाँ, हमें करने हैं 5 कम। तो अपनी 5 उंगलियों को कम कर दीजिए और बताइए कि आपकी कितनी उंगलियां बची। जी हाँ, 1 2 3 4 5 कम करने के बाद हमारे पास बच रही है 1 2 उंगलियां, यानी कि 7 घटाव 5, उत्तर होगा 2। अगला सवाल है 11 घटाव 5। तो इसे भी हम अपनी उंगलियों की मदद से आसानी से कर सकते हैं। तो आप अपनी उंगलियों पर 11 गिनिए। जी हाँ, उंगलियां तो 10 हैं, तो इसलिए पूरी उंगली नहीं, एक उंगली के जो 3 हिस्से हैं इनको हम 1 2 3 इस तरह से गिनती गिन लेंगे। तो एक उंगली पर हमारे पास आ गए 1 2 3, दूसरी पर 4 5 6, तीसरी पर 7 8 9, चौथी पर 10 11। तो इस तरह हमारे पास 4 उंगलियों के 11 हिस्से आ गए। अब इसमें से हम कितने कम करेंगे? जी हाँ, हम करेंगे 5 कम। तो जल्दी से 5 कम कर दीजिए और बाकी मुझे बताइए कि आपके पास कितने बचे। हमने किए 1 2 3 4 5 कम। अब बाकी हमारे पास बच रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 11 घटाव 5, उत्तर आया 6। अब अगला सवाल भी 11 से है, 11 घटाव 9। तो आपने उंगलियों पर 11 किस तरह गिने थे पिछली बार, वैसे ही अब दोबारा 11 गिन लीजिए। जी हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और उसमें से कितने कम करने हैं? 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपने कम कर दिए। अब मुझे बताइए कि उत्तर में आपके पास कितने बचे। जी हाँ, हमारे पास बचे 2। तो हमारा उत्तर होगा 2। आगे है हमारे पास 90 घटाव 60। तो हम अपनी उंगलियों पर ना तो 90 गिन सकते हैं ना 60। तो हम 90 और 60 ना गिनते हुए सिर्फ 9 और 6 गिनेंगे और 0 को एक तरफ रख देंगे। तो अपनी उंगलियों पर आप फटाफट 9 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसमें से 6 कम कर दीजिए। कर दिए। अब मुझे बताओ कि कितने बचे। जी हाँ, हमारे पास बचे 1 2 3, और उसके बाद ये जो 0 हमने एक तरफ रख दी थी, इसको 3 के बाद लगा देते हैं। इसका ये भी मतलब है कि 0 घटाव 0, उत्तर में आएगा 0। तो 90 घटाव 60, उत्तर में आए 30। अब अगला सवाल आप जल्दी से हल करके मुझे इसका उत्तर बताइए। जी हाँ, हम 7 में से 5 कम करेंगे, तो हमारे पास आएगा 2, और उसके बाद हमने लगा दी 0। अगला सवाल है 900 माइनस 500 या 900 घटाव 500। तो इसको हम कैसे करेंगे? जी हाँ, जैसे हमने पीछे किया था कि 0 एक तरफ रख दी थी और जो अंक थे उन पर ध्यान दिया था। तो 9 में से 5 कम करिए और मुझे उत्तर बताइए। जी हाँ,
9 में से 5 कम किए तो हमारे पास आया 4, और उसके बाद यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं तो हम लगाएंगे 1 और 2 ज़ीरो। अगला सवाल भी जल्दी से हल करिए। जी हाँ, यहाँ है 900 माइनस 300, तो हम 9 में से 3 कम कर देंगे। तो 9 में से 3 कम करने पर हमारे पास कितने बचेंगे? जी हाँ, हमारे पास बचेंगे 6, और उसके बाद हमने लगा दिया 1 और 2। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आए होंगे। आप घर पर भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है राइम सुनने का। आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है दोस्तों? मुझे तो बारिश का मौसम पसंद है और हमारी राइम भी बारिश से जुड़ी है। चलिए सुनते हैं आज की राइम, जिसका नाम है रेन रेन गो अवे। इस राइम का वीडियो बनाया है प्रथम इन्फोटेक ने। Rain, rain, come again. We'll play another game. Rain, rain, do not fail. Paper boats we will sail. Rain, rain, come again. We'll play another game. Rain, rain, do not fail. Paper boats we will sail. Rain, rain, come again. We'll play another game. Rain, rain, do not fail. Paper boats we will sail. मजा आया ना दोस्तों? आशा करती हूँ कि आपने इस राइम को अपनी कॉपी में लिखा होगा। क्या कहा था, गणित भी आसान हो जाती है ना? अगर खेल खेल में हंसी मजाक में कुछ भी पढ़ा जाए ना, तो वो आसान ही लगता है। खैर, समय समाप्त हुआ तो हमें जाना होगा, पर आप घर पर अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर, आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।